सारी चीज़। ये चित्तौड़ की है। ये क्या हुआ? यही था उस वक्त भी, यही था। हाँ ये था। वो थप्पड़ मारा तुम्हें इसने? थप्पड़ मारा था इसने। और कब की बात है? 2-3 साल हो गए। क्या लेने आई थी आप? कुछ नहीं, बाबा के पास आई थी, दर्शन करने आपके आई थी। मतलब हस्बैंड बीमार थे हाँ, तब हाँ, दर्शन करने आई थी। हाँ। तो आप तो श्रद्धा भाव से आई और देखो इसको थप्पड़ मार रहा है लेडीज़ों को। ये ऐसे सेवादार है ये। अब ये आपके सामने बोला नहीं बोला, आपने खुद देखा ना कैसे व्यवहार कर रहा है, बाप तक जा रहा है और भोसड़ी की बोल रहा है। देखो ना अभी बोल रहा है भोसड़ी की बोल रहा है। देखो इनमें सेंस है बोलने के, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। मिलने की इसकी फिटनेस बना देते हैं। कोई तो अभी मैं इसका यही सबसे पहले बाबा जी से मिल जाओगे। बाबा जी आप, मैं गाँव से ही आया हूँ बाबा जी के यहाँ बैठा हूँ। बाबा जी बुलाएंगे। बाबा ये बताइए कि इन बाबा को भोसड़ी की बोलने की क्या अधिकार है? लड़की को भोसड़ी की बोल रही है। कौन बोला? ये भाई साहब, ये लड़की है साथ में मेरे। हाँ चुप रहो, मेंटल बोल रहे हैं, बाप तक गालियां दे रहे हैं। वो बाबा भी बैठे हैं अभी। तुम्हें तमीज नहीं है? तुम्हारा इसका फ्लैट है तुम्हारा में? हाँ तुम्हारा इसमें फ्लैट है कोई रहने का? बाबा के यहाँ आए हैं, बाबा के बलराम बाबा के यहाँ। से आएंगे तो ये गालियां गलौज कैसे कर रहे हैं बताओ? कर रही। इनका अधिकार है ऐसे बोलने का? ये बताओ अधिकार नहीं है जी, किसी लड़की से ऐसा बाबा ने ड्यूटी गाली देने के लिए नहीं दी है इनको, चुप रहो। चौकीदारी के लिए दी है। इन्होंने थप्पड़ मारा है इन महाशय ने इनको। 3 साल हो गए। ये देखो। कभी नहीं थप्पड़ मार। अच्छा रहने दो, आप सत्यवादी बात कर रहे हैं। हरिश्चंद्र की औलाद हो आप। लड़की झूठ बोल रही है, आप सत्य बोल रहे हो। ये थप्पड़ नहीं मारेंगे, तुम सेवादार हैं। अच्छा अच्छा विशेष सही है, सेवादार है। सही है, सही है, अरे बहुत सेवादार देखे हाँ। हमने। सेवादार पंडित जी। सही है, सही है। करवाएंगे जहाँ पे सेवा रुक जा अभी। वर्तमान में पुरुष प्रधानता इतनी बढ़ी हुई है कि कोई भी आए दिन नारी शक्ति को फिर अनैतिक गाली गलौज कर देता है। फरियादी सेवा सुरक्षा की उम्मीद में जाता है। पुलिस प्रशासन से लेकर आश्रम के सेवादार, आश्रम के बड़े बड़े महंत आचार्य तक इतनी अपरी गंदी गालियाँ दे देते हैं एक नारी शक्ति को, जिस नारी की 9 महीने कोख में रह के, जिस नारी का खा पी के खून से बने हुए ये पुरुष प्रधान मर्द हैं। ये ऐसी अप्रिय घटना आश्रम के सेवादार ने इतनी गंदी अनैतिक गाली दी भोसड़ी की करके और गलत गलत शब्द बोले, तो उसके सपोर्टर एक और सेवादार बोल रहा है कि आपका यहाँ फ्लैट है क्या? मतलब जिसका फ्लैट हो आश्रम के पास में उसको इज्जत सेवा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। बाकी जिसका फ्लैट नहीं है उनको भोसड़ी की गालियाँ मिलेगी, उनको पागल बोला जाएगा, उनको भिखारी बोला जाएगा, उनका तिलक निकालना एक अपराध हो जाएगा। ये है। और कह रहे प्रसिद्ध सेवादार है, मतलब कि भोसड़ी की कहने का प्रसिद्ध सेवादार है ये मतलब प्रसिद्ध है इस गाली के लिए, ऐसे सेवा करने के लिए प्रसिद्ध है ये आश्रम के सेवादार। औरतों को पागल बोलने के लिए, औरतों के माँ बहन की गालियाँ देने के लिए, औरतों के माँ बाप तक जाने के लिए, औरतों के चरित्र पर लाछन लगाने के लिए, औरत के ऊपर हाथ उठाने के लिए प्रसिद्ध सेवादार है ये आश्रम के हाल है वर्तमान समय में योगी राज में, उत्तर प्रदेश विद्यामीन के। धर्मयुक्त कर्मों से सोच विचार के क्या अगली पीढ़ी को हम क्या धर्म और ज्ञान सिखाएं, जब आश्रम में सेवादारी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जब पुलिस प्रशासन ही ऐसा व्यवहार कर रही है, छोटी छोटी आने वाली पीढ़ी क्या शिक्षा, क्या अनुसरण करेगी इनका? आप ही बताइए। जय श्री गौ राधे कृष्ण, जय भारत माता की जय। आए हैं। आज मैं एक आश्रम पे गई थी, बाबा के आश्रम पे। वहाँ बोला गया कि बाबा थोड़ा टाइम लगेगा, कहीं ऊपर है आने में। तो मैंने कहा कीर्तन चल रहा है तो हम कीर्तन में बैठ जाते हैं। एक माताजी को भी साथ में लेके गई। तो वहाँ के सेवादार ने इतनी अनैतिकता का व्यवहार किया, इतना भ्रष्ट व्यवहार किया कि पूछो मत। मानसिक संतुलन खराब बता रहा है, बाप माँ तक की गालियाँ दे रहा है और साथ में भोसड़ी जैसे शब्द बोल रहा है। पुलिस वाले भेंड का लौड़ा बोलते हैं, भेंड चौथ बोलते हैं और सेवादार भोसड़ी की गालियाँ देते हैं। मतलब नारी शक्ति इसी चीज़ के लिए बनी है। नारी के कोख से पैदा होते हो, नारी का खून खाते हो, उनका सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो और नारी पे गालियाँ, हर बात पे नारी को बीच में घसीटा जाता है। क्या मेरी माँ बहन बेटियाँ इसी काम के लिए बैठी है कि तुम गालियों में उनका इस्तेमाल करो? सुरक्षा तो तुम लोगों से होती नहीं है, इतना नामर्द हो तुम, सेवा सुरक्षा तो तुमसे हो नहीं रही है। अब जब मैं
अगर कीर्तन में गई हूँ, मेरे साथ ही इतना गलत व्यवहार हुआ, तो इन छोटे छोटे बच्चियों, ऐसी बच्चियाँ अगर कोई जाती है आश्रम में, तो वो बाबा उनके साथ क्या क्या गलत कर सकते हैं। आप खुद विवेकशील बुद्धि से सोच विचार के अब कैसे हम धर्म के रास्ते पे ले जाएं अपनी आने वाली पीढ़ी को। जब मेरे साथ ही इतना दुर्व्यवहार हुआ, तो बच्चों को हम कैसे भेज दें आश्रम पे, बाबा के पास। डर लगता है मंदिर भेजने से भी कि हमारी बेटी मंदिर में दर्शन करने जा रही है, कहीं ऐसे सेवादार उनका इज्जत ना लूट ले। भंडारे में जाओ तो बाबा लेके घूम रहा है हथेली पे। शादी करनी है 80-80, 90-90 साल के बुड्ढों को शादी करनी है 14-14, 12-12 साल की लड़कियों के साथ। ये है क्या धर्म? यही चीज़ सिखाता है अपन को। अपनी विवेकशील बुद्धि से सोच विचार के जवाब दीजिए, क्या है वर्तमान का धर्म। जय श्री गौ राधे कृष्ण, जय भारत माता की जय। ये चित्तौड़ की है। ये क्या हुआ? यही था उस वक्त भी, यही था। हाँ ये था। तो थप्पड़ मारा तुम्हें इसने? थप्पड़ मारा था इसने। और कब की बात है? 2-3 साल हो गए। क्या लेने आई थी आप? कुछ नहीं, बाबा के पास आई थी, दर्शन करने आपके आई थी। मतलब हस्बैंड बीमार थे, हाँ, तब दर्शन करने आई थी। हाँ। तो आप तो श्रद्धा भाव से आई, और देखो इसको थप्पड़ मार रहा है लेडीज़ों को। ये ऐसे सेवादार है ये। अब ये आपके सामने बोला नहीं बोला, आपने खुद देखा ना कैसे व्यवहार कर रहा है, ये बाप तक जा रहा है। और भोसड़ी की बोल रहा है, देखो ना, अभी बोल रहा है भोसड़ी की बोल रहा है। देखो इनमें सेंस है बोलने की, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। मिलने की फिटनेस बना देते हैं। कोई तो अभी मैं इसका यही सबसे पहले बाबा जी से मिल जाओगे। बाबा जी आप, मैं गाँव से ही आया हूँ बाबा जी।